दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के जुलाई महीने के विस्तृत राशिफल के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर कुटुंब के मामलों में अच्छी सफलता देंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। आप अपने व्यवहार, आचार विचार और बातचीत के तौर तरीकों से लोगों को प्रभावित करेंगे और परिवार में आपकी साख जमेगी। भाई बहनों से आपके प्रेम संबंध रहेंगे और वह हर सुख दुख में आपकी मदद करेंगे। आमदनी बढ़िया होने से घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि पूरे महीने शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि ये वक्री अवस्था में होंगे, जिससे आप धन के पीछे बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे और उसे पाने की हर संभव कोशिश करेंगे। द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहने वाले राहु महाराज के कारण खर्चों में अप्रत्याशित तेजी बनी रहेगी, इसलिए आपको व्यर्थ के खर्चों से बचने की कोशिश करनी होगी। जुलाई मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी कर रहा है कि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आप ही की राशि में रहकर आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएंगे और हर काम को खुद करने की आदत डालेंगे। आपके व्यवहार में कुछ उग्रता भी हो सकती है। इसके साथ ही अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है, फिर भी प्रयास करने वालों को सफलता मिल ही जाएगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना मेहनत और लाभ दोनों से भरा रहेगा। अपनी किस्मत आजमाएं और खूब मेहनत कीजिए। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्राएं करना यदि आप जाना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा इस महीने पूरी होने की संभावना बन रही है। चलिए बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा ही रहने की संभावना है। दसवें भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी मुख्य राशि कुंभ में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस होगा। आपको बार बार काम मिलेगा और उसे समय पर देना आपके लिए चुनौती से सरीखा होगा। फिर भी आप इस चुनौतियों को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत लोगों की नजरों में आएगी और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है तथा प्रमोशन होने के भी प्रबल योग बनेंगे। छठे भाव में केतु महाराज के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी निजी बातें किसी से जल्दी साझा ना करें। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में सुख की प्राप्ति होगी और आपकी आमदनी में कुछ अच्छी बढ़ोतरी होने से मन में संतुष्टि का भाव भी आएगा। 19 जुलाई को बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार एकादश भाव में शनि महाराज, द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज के तीसरे भाव में होने से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप अपने प्रयासों से गति को बढ़ाकर अपने व्यापार को सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से व्यापार में सफलता मिल सकती है। शुक्र महाराज 7 जुलाई को कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके व्यापार में विस्तार होने के योग बनेंगे और आप अनुकूलता महसूस करते हुए अपने व्यापार की उन्नति की राह पर आगे ले जाने में सफल होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वक्री शनि महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। वक्री होने के कारण आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे कि आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें और इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इससे आपकी आमदनी में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एक निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा, जिससे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनेंगे। आप धन को संचित करने में सफल रहेंगे, लेकिन इन दोनों के साथ ही राहु महाराज मीन राशि में द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्चों में आपको फंसाए रखेंगे। आप जितना कमाएंगे उसमें कुछ ना कुछ खर्च अवश्य होगा, जो आपको परेशान करेगा और चाहे न चाहे आपको वह खर्च करना ही होगा। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन होने अथवा तनख्वाह में वृद्धि होने के कारण भी आर्थिक लाभ होगा। व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। इस महीने के पूर्वार्ध में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो किसी सरकारी क्षेत्र की कंपनी में निवेश करना ज्यादा लाभदायक साबित होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि मंगल अपनी ही राशि में होकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। आप शारीरिक व्यायाम करने और योग करने पर ध्यान दे सकते हैं। अपने आप को तंदुरुस्त बनाना आपको खुशी देगा। इसके लिए आप सुबह की सैर अवश्य करेंगे। 12वें भाग में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, प्रथम भाव में मंगल रहेंगे और उन पर 11वें भाव में बैठे शनिदेव जी की पूर्ण दृष्टि होगी। इस महीने की शुरुआत में सूर्य
बृहस्पति, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में तथा केतु छठे भाव में रहेंगे। यह सभी स्थितियां शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। आंखों में दर्द, आंखों में जलन, एड़ी अथवा पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इनसे बचने के लिए आपको स्वयं भी प्रयास करने होंगे। भोजन करते समय सावधानी बरतें। भोजन कब, कहाँ और कैसे बना है, इस पर विशेष ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र 12 जून को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो 14 जून को बुध भी, 15 जून को सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे। तब आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंधों को देखा जाए तो शनि महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपनी ही राशि से एकादश भाव यानी कि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आपके प्रेम जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो आती ही रहेंगी, लेकिन आप उनको दरकिनार करते हुए पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके कुछ दोस्त भी मददगार साबित रहेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंध खूब अच्छे से चलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण 19 जुलाई को बुध के भी पंचम भाव में आ जाने के कारण प्रेम संबंध में मजबूती बनेगी। महीने के अंतिम दिनों में शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आप रोमांच से भरे रहेंगे। अपने रिश्ते को और भी अच्छा सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। यह महीना आपको खुशियां देगा। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि में अवस्थित मंगल महाराज आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। इसकी वजह से आपका गलत व्यवहार होने की संभावना है, इसलिए आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज 12 जुलाई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में सुख और आपसी प्रेम बढ़ेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं। और महीने के अंतिम दिन शुक्र सिंह राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत से ही मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, इसलिए परिवार में हल्की फुल्की तनातनी हो सकती है, लेकिन यह आपको कोई संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2024 बताता है कि 12 जुलाई को मंगल महाराज वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब कुटुंब के मामलों में सावधानी से बातचीत करें, क्योंकि आप किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में बने रहेंगे, जो आपकी वाणी को शुद्ध बनाएंगे और आपकी समस्याओं को कम करेंगे। बुध महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व 7 जुलाई को शुक्र और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चतुर्थ भाव में जाएंगे, जिससे घर में कोई नया वाहन खरीदने या नया प्लॉट खरीदने के योग बन सकते हैं। परिवार में लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के बीच आपसी समन्वय की भावना जन्म लेगी। इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई बहनों से आपको पूर्ण सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपके हर काम को करने में वे आपके मददगार बनेंगे। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। पहला, आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करें और उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। तीसरा, प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। चौथा, किसी उद्यान अथवा पार्क में रविवार के दिन बेल का वृक्ष जरूर लगाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।